माँ का 8वां रूप है महागौरी। इनका भी ध्यान करो, हाथ जोड़ो। श्वेत वृणे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। बोलो महागौरी मैया की जय हो। नवरात्रि में जब भैया माँ दुर्गा जी का ये 8वां रूप है माता महागौरी। पार्वती जी के रूप में इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए तप किया था, जिससे इनका रंग बिल्कुल काला पड़ गया था, बिल्कुल काला। तपस्या करते करते जन्म हुआ था। जन्म लेते ही एक संकल्प ले लिया था, जन्म जन्म लगी रगर हमारी मैया बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। बचपन में ही संकल्प ले लिया था कि इस जन्म में यदि पति बनाऊंगी तो केवल भगवान शंकर को बनाऊंगी, और शंकर यदि पति के रूप में प्राप्त नहीं होंगे मैं कुंवारी रहूंगी। तो शंकर भगवान को पति बनाने के लिए बचपन से पहले एक पैर के बल पर खड़ी होकर के तपस्या करने लगी। फिर जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो बाएं पैर का जो केवल अंगूठा था, इस अंगूठे के बल पर खड़ी हो गई, तब भी शंकर जी प्रसन्न हुए। फिर अंगूठे का जो बिल्कुल अग्रभाग है, इस पर खड़ी होकर के दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर जी की तपस्या करने लगी। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और जैसे ही इस माँ के दरबार में पहुंचे वरदान देने के लिए, भगवान शंकर जी ने देखा मुझे पाने के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए कई वर्षों से तपस्या कर रही है। तपस्या करते करते रंग बिल्कुल काला पड़ गया है। भगवान शंकर जी ने अपनी एक जटा निकाली, जटा जैसे खोली, भगवान शंकर की जटाओं में माँ गंगा का निवास है। जैसे ही गंगा की धारा उस देवी के ऊपर भगवान शंकर ने छोड़ी, तो भगवान शंकर जी की जल की धारा जैसे उस देवी के ऊपर गिरी, तो काली से वो बिल्कुल गोरी हो गई, और गोरी नहीं वो महागौरी हो गई। तू तो काला है, हम लोग कहते हैं तू तो गोरा है, तो वो गौरी नहीं है, गोरी है, महागौरी। असली नाम क्या है? असली नाम है महागौरी। मतलब गौरी ने अपनी कहती है वो तो बहुत गोरा है, तो उसी को एक शिष्टाचार की भाषा में महा कहा जाता है। महा मतलब बहुत ज्यादा, महागौरी। तपस्या करते करते काली पड़ गई थी। भगवान शंकर जी की जटा से गंगा की धारा निकली। गंगा की धारा से जैसे स्नान हुआ तो गोरी नहीं वो महागौरी हो गई। महागौरी जैसे जल की धारा से अभिषेक हुआ वो बिल्कुल गोरी हो गई, और गोरी नहीं डबल गोरी हो गई, मतलब वो महागौरी हो गई। तो उस देवी का नाम महागौरी हो गया। महागौरी की महिमा क्या है? इनका वाहन सफेद बैल है, जिसको हम लोग बोलते हैं नांदिया। सफेद बैल है, शांत मुद्रा वाली है। माता महागौरी के 4 भुजाएं हैं, और इनकी जो सिद्ध पीठ है वो हरिद्वार के पास में कनखल में है। प्रेम से बोलो जय माता दी। सिद्ध पीठ है हरिद्वार के पास में कनखल में माता गौरी जी विराजमान है। 4 भुजाएं हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी का पूजन करने से, आराधन करने से ये माता महागौरी अपने भक्तों के ऊपर अपार कृपा बरसाती हैं। सफेद आसन पर बैठो, ऊन की सफेद आसन पर विराजमान हो जाओ। ब्रह्मचर्य का पालन करो, सफेद वस्त्र धारण करो। और दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, तीसरा अध्याय, 5वां अध्याय और 13वां अध्याय, इन 5 अध्यायों का पाठ माता महागौरी के समक्ष करे, या इन 5 अध्यायों के श्लोकों से कमल गत्ते के द्वारा, और उस कमल गत्ते में खीर मिला के। पहला अध्याय, तीसरा अध्याय, 5वां अध्याय, 9वां अध्याय और 13वां अध्याय। कितना हो गए? जोड़ो जरा अच्छे से। ये 5 अध्याय इनका पाठ करें, और इन 5 अध्यायों में जो श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक के द्वारा माता महागौरी का हवन करें कमल गट्टे से। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? वो जो लाल लाल फूल आते हैं, जिसमें जो फूल भगवान जी पर नहीं चढ़ते। करी नहीं? हाँ जी नहीं, वो छेवला बोलते हैं ना हमारे बुंदेलखंड। हाँ
चंपा नहीं, केतकी नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो जिसमें वो बनते ना, वो पहले रंग बनाया जाता था होली पर, पलास, पलास, पलास की लकड़ियों को कपूर से जलावे और कमलगट्टे के द्वारा इन 5 अध्याय के प्रत्येक मंत्र से हवन करे तो उस भक्ति की मनोकामना भगवती माता महागौरी तत्काल पूरी कर देती है। संसार के भौतिक सुखों को भोगते भोगते अंत काल में वो माता देवी दुर्गा के श्री चरणों में पहुंच जाता है। बोलो महागौरी मैया की जय हो।